वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। आज हम ब्लाइंड मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि इंडियन होती है पर विदेश में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब कर रही होती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसका भाई बैंड के कॉन्सर्ट में गया हुआ है। तभी जिया कहती है कि वो अपने भाई को सिंगिंग प्रोग्राम से वापस लेकर आ जाएगी क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एग्जाम है। जिया अपने भाई से कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसका भाई कहता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। जिया कहती है कि हम दोनों एक ही ऑर्फनेज से हैं और इसी वजह से हम दोनों भाई बहन हुए। जिया का भाई गाड़ी रोकने की कोशिश करता है तो जिया उसके हाथ में हथकड़ी लगा देती है। तभी कार का स्टीयरिंग अपने आप मुड़ जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया अपने भाई को आवाज़ लगाती है पर जिया का भाई मर चुका होता है और जिया की एक्सीडेंट में आंखें चली जाती हैं। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिया को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने हथकड़ी का यूज़ क्रिमिनल पर नहीं बल्कि अपनी भाई पर किया था, जिसकी वजह से उसका भाई मर चुका था। जिया अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगती है और वो उसकी मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जिया के पास एक डॉग है जिससे वो बहुत प्यार करती है। अब जिया तैयार होकर ऑफिस जाती है और अपनी जॉब को वापस लेना चाहती है पर ऑफिसर कहती है कि वो इस जॉब को नहीं कर सकती क्योंकि वो अब ब्लाइंड हो चुकी है। अब जिया अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। वहाँ उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसको ऑर्फनेज में आने के लिए बुलाती हैं। अब जिया अगले दिन ऑर्फनेज पहुँच जाती है। वहाँ उसकी माँ जिया का वेलकम करती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ये ऑर्फनेज सूना हो गया था। अब जिया अपने भाई के रूम में जाती है और वो अपने बचपन की चीज़ों को टच करती है और बचपन की यादों को सोचती है वो अपने भाई के साथ कैसे खेला करती थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जिया की माँ एक ऑर्फनेज चलाती हैं और जिया को गॉड से मदद मांगने के लिए बोलती हैं। तभी जिया अपनी माँ को क्रॉस का लॉकेट वापस कर देती है और वो कहती है कि उसका भगवान से विश्वास उठ गया है। अब कुछ दिन अपनी माँ के साथ बिताने के बाद जिया अपने फ्लैट पर वापस जाती है और एक टैक्सी में बैठती है। तभी उसे पता चलता है कि टैक्सी का ड्राइवर इंडियन है लेकिन वो एक सीरियल किलर होता है और एक गायनो डॉक्टर भी होता है जो लड़कियों को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उनको जान से मार देता है और आज भी एक लड़की को किडनैप करके उसे डिग्गी में भरकर ले जा रहा होता है। अब जिया उस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर उससे बातें करने लगता है। अब ड्राइवर को पता चलता है कि जिया ब्लाइंड है। अब जिया ड्राइवर के परफ्यूम को नोटिस करती है और उसके परफ्यूम का ब्रांड बता देती है। कुछ देर बाद ड्राइवर उसको पानी ऑफर करता है पर जिया पानी नहीं पीती और उसे कार के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ड्राइवर उस आवाज़ को दबाने के लिए अपनी कार का म्यूज़िक तेज़ कर देता है। अब जिया अपने घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो एक न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जाता है कि मिया नाम की एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है और इसी तरह से काफ़ी लड़कियां शहर से गायब हो रही हैं और अगर मिया नाम की लड़की को कोई तलाश करता है तो उसे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। अब ये न्यूज़ सुनकर जिया पुलिस स्टेशन जाती है जहां पर वो ऑफिसर को उस किलर के बारे में बताती है पर ऑफिसर उसकी बातों को लाइटली लेते हैं और उसको घर जाने के लिए बोलते हैं और इस बात पर जिया अपने सामने बैठे हुए ऑफिसर जिनका नाम चौबे होता है उनकी एज और हाइट बता देती है और वो और भी बहुत सारी बातें बताती है जिससे वो ऑफिसर जिया से इम्प्रेस हो जाते हैं और अब वो जिया की बातों पर यकीन करने लगते हैं। अब वो जिया से किलर की सारी डिटेल लेते हैं और फिर अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं पर उनके सीनियर ऑफिसर को जिया की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो ब्लाइंड है। अब मिस्टर चौबे के सीनियर ऑफिसर कहते हैं अगर तुम इस केस को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। अब मिस्टर चौबे इस केस की इन्वेस्टिगेशन को फास्ट कर देते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम निखिल होता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है और उस पोस्टर में उस लड़की की फ़ोटो होती है जो कल रात गायब हुई थी। तभी वो लड़का पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि उसने उस लड़की को देखा है और वो एक गाड़ी में बैठ रही थी। ऑफिसर चौबे उससे गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि वो गाड़ी कैसे दिखाई देती थी। वो लड़का कहता है कि वो गाड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी
और मुझे उस गाड़ी का नाम भी नहीं पता और वो टैक्सी नहीं थी। ये सुनकर जिया कहती है कि वो रिवॉर्ड मनी लेने के लिए आया है और इसीलिए अपने पास से कहानी बनाकर सुना रहा है। ऑफिसर चौबे भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसको वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ किलर भी निखिल और जिया पर नजर रख रहा था। निखिल चौबे जी को फोन करके बताता है कि उसने जो कुछ भी बताया था वो सब सच बताया था और उसने ये सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नहीं किया था। तभी किलर निखिल को अपना निशाना बनाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। किलर निखिल के सर पर एक रोड मारता है और निखिल वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब किलर जैसे ही निखिल की तरफ बढ़ता है वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं, जिन्हें देखकर किलर वहाँ से भाग जाता है और वो लड़के पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब निखिल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस हादसे से चौबे और जिया समझ जाते हैं कि निखिल झूठ नहीं बोल रहा था। जिया निखिल की हॉस्पिटल में देखभाल करती है और वो उसको अपना छोटा भाई मानने लगती है। तभी ऑफिसर चौबे उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं और वो बताता है कि उसके ऊपर किलर ने कैसे हमला किया था। अब हम देखते हैं कि निखिल रिकवरी के बाद हॉस्पिटल से जाने लगता है क्योंकि उसको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इन सब के चक्कर में पड़कर अपनी जान मुश्किल में डालना है। तभी जिया निखिल को फोन करती है और उसको बताती है कि वो हॉस्पिटल से अकेले कहीं भी ना जाए क्योंकि कुछ देर पहले ही किलर ने जिया को फोन करके बताया था कि वो निखिल को मारने वाला है। अब जिया हॉस्पिटल आकर निखिल को रोकने की कोशिश करती है पर निखिल रुकता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि किलर भी हॉस्पिटल आ चुका है। किलर हॉस्पिटल में जिया को देखता है और वो अब निखिल की जगह जिया को मारना चाहता है। अब जिया अपने घर वापस जाने के लिए रोड पर खड़ी हुई टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी पीछे से किलर आता है और उसको पकड़कर साइड में ले जाता है और उसको मारने लगता है। तभी जिया किसी चीज से टकराकर रोड पर गिर जाती है और ब्रिज से नीचे लटक जाती है। तभी किलर आता है और उसको ब्रिज से गिराने की कोशिश करता है। तभी जिया का डॉग आता है और किलर को काटने लगता है। तभी ऑफिसर चौबे जिया को कॉल करते हैं पर जिया फोन रिसीव नहीं करती और वो जिया के फोन की लोकेशन ट्रेस करके जिया की तरफ आने लगते हैं। इधर जिया अपने आप को किसी तरह से बचाकर रोड पर आ जाती है, जिसे देखकर किलर उस पर दोबारा अटैक करने लगता है और फिर जिया का डॉग किलर पर अटैक करता है और किलर जिया के डॉग को मार देता है। और अब इंस्पेक्टर चौबे भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जिया को वहां से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वो देखते हैं कि जिया का पेट मर चुका है और पुलिस को देखकर किलर वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि निखिल भी जिया को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और वो कहता है कि वो जब तक उसके साथ रहेगा जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता। और चौबे जी भी निखिल और जिया की हालत देखकर केस की इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा फास्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो किलर एक डॉक्टर है और उसने अकेली मिया को नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों को मारा है और किलर की कार का मॉडल और नंबर भी पता चल जाता है। उधर जिया और निखिल की जान को खतरा होता है, इसीलिए वो दोनों जिया की मां के ऑर्फन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर चौबे एक हॉस्पिटल में जाते हैं और उन्हें वहां पर एक कार दिखाई देती है जिसकी डिटेल किलर की कार जैसी लगती है और वो उस कार की फोटो लेने लगते हैं। तभी किलर वहां आ जाता है और वो उनसे कहता है कि ये कार उसकी है। ऑफिसर चौबे उससे कुछ पूछताछ करने लगते हैं। तभी ऑफिसर चौबे देखते हैं कि उसकी गर्दन पर कुछ नाखूनों के निशान हैं और वो समझ जाते हैं कि यही किलर है। अब किलर उन पर हमला कर देता है और उनके बीच फाइट होती है। किलर उनके गर्दन को काट देता है और ऑफिसर चौबे वहीं पर मर जाते हैं। अब किलर चौबे जी का फोन भी ले लेता है जिससे उसको जिया की लोकेशन का पता चल जाता है। अब किलर ऑर्फनेज जाता है निखिल और जिया को मारने के लिए। किलर ऑर्फनेज जाकर जिया पर हमला कर देता है और उधर निखिल जिया को बचाने के लिए किलर पर हमला कर देता है। तभी जिया ऊपर जाती है पुलिस को फोन करने के लिए पर उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है और वो उस फोन को नहीं ढूंढ पाती। तभी जिया डिसाइड करती है अब वही उस किलर का सामना करेगी। अब जैसे ही किलर जिया के कमरे में आता है जिया उस पर अटैक कर देती है और उसको बड़ी चालाकी से बाथरूम में बंद कर देती है। अब जिया नीचे जाती है निखिल को देखने के लिए। निखिल नीचे जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। अब जिया वहां से जाने के लिए बाहर जाती है पर निखिल बताता है कि सब मारे जा चुके हैं। अब जिया को वहां से निकलने के लिए पुलिस के आने तक का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस को ऑफिसर चौबे की मौत की खबर मिलती है और वो उस डॉक्टर के घर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पर वहां पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी उन्हें एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाई देता है।
अब पुलिस वहां जाती है तो देखती है कि वहां पर काफी सारी लड़कियां बंधी हुई हैं और किलर उन सबको मार चुका है। उन लड़कियों को देखने के बाद चीफ उनसे कहते हैं कि वो जिया की लोकेशन को जल्दी से ट्रेस करें क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब हमें फिर से ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। किलर नीचे आता है और जिया पर हमला करने लगता है। वो जिया को जान से मारने ही वाला होता है, तभी जिया उसके सर पर रोड मार देती है जिससे किलर जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब जिया निखिल को लेकर ऊपर चली जाती है, तभी कातिल ऊपर आता है और वो जिया पर अटैक कर देता है। अब जिया के हाथ में एक पत्थर आता है और जिया उस पत्थर को किलर के सर पर मार देती है और वहीं पर किलर का एंड हो जाता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और वो सिचुएशन को हैंडल करती है। अब हमें कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। जिया पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेती है और निखिल एक कॉन्सर्ट में जाता है और जिया उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जाती है क्योंकि वो निखिल को अपना भाई मानने लगी थी। अब इधर जिया को अपना भाई मिल जाता है और निखिल जिया के लिए एक डॉग लेकर आता है जिसे देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।